साथियों नमस्कार, मैं डीपी शर्मा आप सबका पुनः इस आधार सीरीज की 25 नंबर श्रृंखला में दिल की गहराई के साथ अभिनंदन और उसके साथ स्वागत भी करता हूं। साथियों, आज आप लोग ये सीरीज देख रहे हो। अब कई विद्यार्थियों का प्रश्न है कि सर सीरीज कहां मिलेगी। साथियों, बहुत कुछ आपके ऐप में भंडार में पड़ा है और ऐप के फ्री कंटेंट के अंदर आपकी सारी पीडीएफ वहां आपको अच्छे से सारी कंप्लीट क्रम से आधार सीरीज के नाम से एक फोल्डर के अंदर प्राप्त है आपके पास, तो आप आराम से डाउनलोड कर सकते हो। ऐप के अंदर जाना पड़ेगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, डाउनलोड करो फटाफट से, उसके अंदर आपको पीडीएफ मिलेगी। जाओ फटाफट से एप्लीकेशन में जाके पीडीएफ प्राप्त करो। साथियों, आज हम लोग संत संप्रदाय पढ़ेंगे और संत संप्रदाय में सिर्फ तो सिर्फ आज जो एक बिंदु हम टारगेट करने वाले हैं वो है साथियों इनकी प्रधान पीठ। हम संत संप्रदाय में प्रधान पीठ के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। प्रधान पीठ कह सकते हो या आप इन्हें गद्दी कह सकते हो। जो संत संप्रदायों की प्रमुख गद्दी होती है, गद्दी और प्रधान पीठ एक ही बात है। तो साथियों, शुभ काम में देरी नहीं की जाए और देखा जाए कि कौन से संत संप्रदाय कौन से हमारे प्रमुख हैं। तो आप लोग देखते हो साथियों, अक्सर एग्जाम में जब देखा जाता है तो ये संत हैं जो आपके बहुत ही प्रमुख रूप से साथियों पेपर में पूछे जाते हैं। जिसमें से सबसे पहले आपके पास है वल्लभ संप्रदाय। साथियों, आप सबको बात बता दूं, वल्लभ संप्रदाय ये राजस्थान के नाथ द्वारा राजसमंद में इनकी प्रधान पीठ है और ये इनके संस्थापक वल्लभाचार्य जी थे। आप सबको मैं 2-3 बातें बता देता हूं, इस संप्रदाय से संबंधित 2-3 अच्छी बातें बताता हूं, बड़ी प्यारी बातें हैं। साथियों, जब भी आपको वल्लभ संप्रदाय से संबंधित बात करनी हो तो एक बात तो विशेष रूप से याद रखेंगे, ये भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप की आराधना करते हैं और भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप की पूजा करते हैं। राजस्थान में इनकी 5 स्थानों के ऊपर इनके अलग अलग इनकी पीठ है। यानी इसकी राजस्थान में वल्लभ संप्रदाय की कितनी शाखाएं हैं? टोटल 5 शाखाएं वल्लभ संप्रदाय की है, जिसमें से साथियों नाथ द्वारा मोस्ट इंपोर्टेंट है और दूसरी शाखा जो है द्वारकाधीश मंदिर आपका कांकरोली के अंदर पड़ता है, राजसमंद जिले में, यहां पर आएगा। तीसरा साथियों कामा भरतपुर के अंदर आएगा, कामा भरतपुर के अंदर है। इसके अलावा कोटा में भी है साथियों, कोटा में भी इनका प्रमुख मंदिर है, एक मथुरा में है। इस तरह से आप लोग देख सकते हो 5 इनकी टोटल पीठ है। उसमें से नाथ द्वारा यानी सिहाड़ जिसे प्राचीन टाइम में बोलते थे, यहां भी साथियों इनकी प्रधान पीठ है। वल्लभाचार्य इनके मूल रूप से इनके संस्थापक हुए। अब आप देख रहे हो निम्बारक संप्रदाय, सलेमाबाद राजस्थान के अजमेर जिले में है निम्बारक संप्रदाय। इनकी भी एक खास बात है, ये लोग राधा कृष्ण के रूप में भगवान श्री कृष्ण को पूजते, यानी ये लोग जो पूजा करते हैं ना, इनकी एक खास बात है, ये श्री कृष्ण को पहले नहीं मानते, यानी ये प्रथम राधा को पूजते हैं। कहते हैं राधा जब पूजा करते हैं ना तो कृष्ण जी अपने आप ही माने जाएंगे। यानी यहां पर बाल रूप की पूजा नहीं होती है, यहां पर श्री कृष्ण के प्रेम भाव की, प्रेम लीला पर आधारित, यहां पर प्रेम रसावली के आधार पर यहां पर पूजा पाठ होती है। और साथियों एक गजब की बात हो रहा है, और यहां पर गुरुकुल टाइप में निम्बारक संप्रदाय के अनुयायियों के बच्चों को पढ़ाया भी जाता है, यानी उन बच्चों को गुरुकुल का ज्ञान दिया जाता है। यह तकड़ी बात है। सलेमाबाद रूपनगढ़ नदी किनारे स्थित है साथियों, रूपनगढ़ नदी है यहां, उसके किनारे आता है, रूप नदी भी इसको बोला जाता है। कहां पर है? अजमेर में। नीम के पेड़ को बहुत ही आराध्य मानते हैं, नीम का पेड़ बड़ा पूजनीय मानते हैं। नीम के पेड़ के साथ इनकी अच्छी मान्यता है, नीम प्लस अर्क, इससे बना है निम्बारक। और फिर आप देख रहे हो गौड़ीय संप्रदाय। साथियों गौड़ीय संप्रदाय राजस्थान में सबसे ज्यादा आज के टाइम यदि कहीं लोग जाके भोक मारते हैं, जयपुर क्षेत्र के आराध्य देवता के रूप में साथियों जिनकी पहचान है वो हमारे जयपुर के गोविंद देव जी। जयपुर में और गोविंद देव जी को न जाने तो साथियों ऐसा हो नहीं सकता। तो आप देख सकते हैं गौड़ीय संप्रदाय से संबंधित है। गौड़ीय संप्रदाय को ब्रह्म संप्रदाय के नाम से भी जाना जाता है और इनके जो संस्थापक है वो स्वामी माधवाचार्य जी इनके संस्थापक है। गौड़ीय संप्रदाय गोविंद देव जी जयपुर के अंदर स्थित है। साथियों इन संप्रदायों में देखा जाए तो भगवान श्री कृष्ण के मंदिरों में यहां पर बड़ी तकड़ी लीला है। राजस्थान में आजकल कृष्ण ही छाए हुए हैं, खाटू श्याम जी को देखो श्री कृष्ण रूप ही है। उसी तरह से अब साथियों जसनाथी संप्रदाय आप लोग देख रहे हो। जसनाथी संप्रदाय कतरिया सर बीकानेर में इनका प्रमुख प्रधान पीठ है। जसनाथ जी महाराज इनके संस्थापक हुए। साथियों ये संप्रदाय जो आप देख रहे हो खास करके
जाट समाज का ये संप्रदाय है। इस जसनाथी संप्रदाय के जो भगत हैं वो एक नृत्य करते हैं। उस नृत्य को अग्नि नृत्य के नाम से जाना जाता है, फायर डांस बोलते हैं। एक मैं तकड़ा से एक बात और बता दूं, इनके जो महाराज होते हैं उन महाराजों को सिद्ध महाराज के नाम से जाना जाता है, सिद्ध महाराज। इनके पुजारी जी होते हैं ना, उनको सिद्ध जाट पुजारी जी बोलते हैं। ये वो संत है जसनाथ जी जो सिकंदर लोधी के टाइम इनको 100 बीघा जमीन में इनको उपहार स्वरूप मिली थी। यानी इतने चमत्कारी संत माने जाते हैं कि सिकंदर लोधी जो सल्तनत कालीन शासक है, वो सिकंदर लोधी इनको 100 बीघा जमीन देकर जा रहा है। राम स्नेही संप्रदाय शाहपुरा भीलवाड़ा, रामचरण जी इनके संस्थापक हुए। लेकिन साथियों ये अपनी शाखाओं के लिए बहुत प्रसिद्ध है। यानी इस संप्रदाय की राजस्थान में साथियों शाखाएं बहुत ज्यादा है और शाखाओं के लिए हमारा ये राम स्नेही संप्रदाय जाना जाता है। अब आप देखो, ये कई बार प्रश्न आता है कि शाखाओं के संस्थापक बताइए, बता दो, आपके सामने है। देखो सबसे पहले आपके पास है शाहपुरा शाखा। शाहपुरा यानी जो आपकी मूल शाखा है भीलवाड़ा के वाली जो थी, आजकल नया जिला बना है वो वाली। तो ये शाहपुरा शाखा जो है, यहां पर संत रामचरण जी थे जो इनके संस्थापक माने जाते हैं। दूसरी है रेण। साथियों रेण आप जानते हो, रेण कहां पड़ता है? रेण जो है नागौर के अंदर पड़ता है। रेण के यहां दरियाब जी, यहां के जो संस्थापक है दरियाब जी है। सिंहथल देख रहे हो साथियों, सिंहथल के हरिराम दास जी यहां पर सिंहथल के। एक और शाखा है जो इसके अंदर शायद आई नहीं है, खेड़ापा नाम से शाखा है। देखते हैं साथियों अगली साइड में होगी। जोधपुर के अंदर पड़ता है खेड़ापा। ये जोधपुर में जैसे एंट्री करते हैं नागौर मार्ग से जाते हैं जायल होते हुए, तो साथियों उस मार्ग पर ये खेड़ापा आता है। खेड़ापा संत रामदास जी यहां पर हुए, खेड़ापा शाखा के संस्थापक माने जाते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, तो बहुत ही वैल्यूएबल क्वेश्चन में से एक आपका है। इसके बाद आप लोग देख रहे हो रामानंदी संप्रदाय आप सबके सामने है। रामानंदी संप्रदाय गलता जी के अंदर है रामानंदी संप्रदाय, और रामानंद जी हुए संत कृष्णदास प्यारी जी यहां बड़े फेमस रहे हुए हैं। कहा जाता है कि संत प्यार हरि जी ऐसे संत हुआ करते थे हमारे राजस्थान के एकमात्र संत प्यारे जी, जो केवल तो केवल सिर्फ दूध पिया करते थे। यानी सिर्फ तो सिर्फ दूध पीते थे और दूध पीने का कार्य करते थे ओनली, इसलिए कृष्णदास जी को प्यारी के नाम से जाना जाता है। गलता जी गुफा के पास में, जैसे आप गलता जी में जाते हो तो वहां एक मंदिर बना है, वहां गुफा भी बनी हुई है। उनको प्यारी जी की गुफा के नाम से जाना जाता है। तो बहुत ही प्रसिद्ध गुफा है और लोग यहाँ गलता जी में स्नान करने के लिए आते हैं। तो बड़ा काफी लोक मान्यता वाला मंदिर है, बहुत ही गजब का। इसके बाद बिश्नोई संप्रदाय साथियों किसी से ज्यादा परिचय का मोहताज नहीं है साथियों, सब जानते हैं जाम्बोजी महाराज एक वैज्ञानिक युग पुरुष हुए, जिन्होंने 29 नियमों के साथ साथ में पर्यावरण को सुरक्षित कैसे रखा जाए, कैसे रंगों से भी साथियों नेगेटिविटी आती है, ऐसे ऐसे उपदेश। ये विज्ञान तो जो आजकल फणके कर रही है ना, ये विज्ञान के फणके आज 500 साल पहले 700 साल पहले ये जाम्बोजी महाराज बता के जा चुके हैं साथियों, जिसको कवि लोग गुंगा गैला समझा करते। आखिरकार पर्यावरण के वैज्ञानिक निकले, वो 29 नियम ऐसे खतरनाक बनाए कि साथियों आज राजस्थान का एक व्यापक संप्रदाय है। लगभग जाटों ने इस संप्रदाय को फॉलो किया। आज मारवाड़ क्षेत्र के लगभग जाट जो है बिश्नोई संप्रदाय को फॉलो करते हैं। दादू पंथ संप्रदाय नारायणा में पड़ता है साथियों। नारायणा दुद्दू क्षेत्र में चला गया आजकल, दुद्दू के अंदर, वैसे जयपुर का ही बेल्ट है। नारायणा धाम दादू दयाल जी के बारे में आपको मैं एक बात बता दूं, एक पास में ही साथियों नारायणा के पास में जगह पड़ती है दादू खोड़ जिसे बोलते हैं, और दादू खोड़ दादू पालकी भी बोला जाता है। और वहां पर बेराणा पहाड़ी नाम की जगह पड़ती है। उस बेराणा पहाड़ी के तलहटी में दादू खोड़ है। यहाँ पर दादू पंथियों के या कोई संत के जो महान संत नारायणा के होते हैं उनका संस्कार वहीं होते हैं। मतलब पहले तो शरीर को जंगल में छोड़ देते थे, आजकल तो परंपराएं बना दी है। 20वें संत के बाद में दाह संस्कार होने लग गया है। इसके बाद आप देख रहे हो निरंजनी संप्रदाय गाडा डीडवाना कुचामन में पड़ता है। संत हरिदास दास जी थे संस्थापक माने जाते हैं। निसंकलन संप्रदाय संत मावजी महाराज हुए, भविष्यवाणियां करके गए थे। आज तक साथियों मावजी की भविष्यवाणी बहुत ही कामयाब है। बनेश्वर धाम में मंदिर है जहां पर माही सोम जाखम का संगम होता है। संत मावजी महाराज बहुत ही प्रसिद्ध संत है। इसी के साथ ही आप देख रहे हो लालदास जी संप्रदाय, और ये शेरपुर धौलीधूप में इनका मंदिर है। लालदास जी महाराज अलवर क्षेत्र के पड़ते हैं ये। चरणदास जी संप्रदाय, चरणदासी दिल्ली में पड़ता है। चरणदासी संप्रदाय दिल्ली में प्रधान पीठ है इनकी।
पंथी संप्रदाय, ये कंटालिया मारवाड़ का है। आचार्य भिक्षु स्वामी जी यहाँ के हुए। इसके बाद में आप देख रहे हो प्रणामी संप्रदाय जामनगर के हैं, मुख्य रूप से गुजरात में पड़ता है। संत प्राणनाथ जी इस संप्रदाय के संस्थापक हुए। और आप लोग देख रहे हो साथियों, अलखिया संप्रदाय बीकानेर का है। ये कुछ सामान्य संप्रदायों में आते हैं, मुख्य संप्रदाय आपके बड़े बड़े उसके अंदर कवर है। नवल संप्रदाय जोधपुर का है, मेरे श्री नवलदास जी हुए। सेव संप्रदाय की 2 शाखा है, नाथ संप्रदाय और पाशुपत संप्रदाय। साथियों बात आपके सामने। गुद्दड़ पे एक बार प्रश्न आया हुआ है, दांतड़ा भीलवाड़ा में है। रसिक संप्रदाय रेवासा सीकर में, कभी नहीं पूछा गया। चिश्ती सिलसिला जो है संप्रदाय भी कह सकते हो, अजमेर के अंदर है। बस साथियों, संप्रदाय से जुड़ी हुई आपकी मुख्य बातें थी। कुछ शिष्य बड़े फेमस रहे, गुरु रामानंद जी के शिष्य संत धन्ना हुए, संत पीपा हुए। उसी तरह दादू दयाल जी के 52 शिष्य और 52 स्तंभ के रूप में काम करते थे, जैसे कि भगनादास जी है, गरीबदास जी है, सुंदरदास जी है, मिस्कन दास जी है, भखना जी आ गए, रज्जब जी है, माधोदास जी है। तो रज्जब जी जैसे तो वे ऐसे ऐसे संत हुए कि जो ताउमर दूल्हे की वेश के अंदर बैठे रह गए थे। ऐसे ऐसे बड़े तगड़े तगड़े संत हुए। तो साथियों, संत संप्रदाय की प्रधान पीठ लेकर चले थे अपने, और प्रधान पीठ आपकी पूरी कंप्लीट है। तो मिलते हैं साथियों अगले सेशन के अंदर। तब तक आप बने रहें, जुड़े रहे, क्लास को लाइक। हाँ, एक बात और, कॉपी लगा रखी है ना, मैं चेक करूंगा। और आप ये संपर्क सूत्र है, नोट्स की मुझे फोटो दिखाओगे, और साथ में साथियों कमेंट जरूर किया करो, एनर्जी मिलती है। होगा तो बढ़िया शानदार सा कमेंट होगा, जोरदार सा। मिलते हैं अगली वीडियो में।